हरे कृष्णा। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है, नरक जाने के लिए कोई तैयार है ही नहीं। लेकिन नरक में क्या उन्हें भोगना पड़ेगा, ये जानने की जरूर उन्हें इच्छा होती है। और हम कौन सा कार्य करके नरक में जा सकते हैं, यह भी हर कोई जानना चाहता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि नरक जाने के लिए कौन से ऐसे 3 द्वार हैं जिनको हमें हमेशा अपने से दूर रखना चाहिए। मान लीजिए कोई हमारा अपमान करता है, हमें भला बुरा कहता है, तो गुस्सा महसूस करते हुए हम उस पर चिल्लाते हैं। वो चोट महसूस करता है और अपनी रक्षा में आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया करता है और फिर उन चीजों को करता है जो हमें चोट पहुंचा सकती हैं, और हम जवाबी कार्रवाई करते हैं जिसमें एक निरंतर चक्र बन जाता है, एक साइकिल जैसा बन जाता है। प्रारंभ में उसके कार्यों के कारण केवल हमें चोट लगी थी, लेकिन अब हमारे क्रोध के कारण उसको भी चोट लगी है, और हमारे क्रोध पर उसकी प्रतिक्रिया के कारण भी हमें फिर से चोट लगी है। इस प्रकार क्रोध के परिणाम क्रोध के कारणों से कहीं अधिक चोट पहुंचाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इसीलिए भगवत गीता यह चेतावनी देती है कि क्रोध हमारे जीवन को नारकीय बना सकता है। हमारे जीवन में जो चीजें भयानक होती हैं वो हमारे गुस्से के कारण ही नहीं होती हैं, बल्कि हमारे विचारहीन कार्य जो स्वयं हमारा क्रोध है उससे भी प्रेरित होती हैं। इसी बात को हम और भी आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में इस विषय में क्या कहा गया है। अध्याय 16 के श्लोक संख्या 21 में भगवान कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभा तस्मादेतात्रयं त्यजेत। अर्थात नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे अपनी आत्मा का पतन होता है। आइए अब इसे और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य अपने काम को अर्थात लस्ट को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो उसे क्रोध अर्थात एंगर तथा लोभ अर्थात ग्रीड उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, मतलब वो राक्षस नहीं बनना चाहता, उसे चाहिए कि वो इन तीनों शत्रुओं का त्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। ये काम, क्रोध और लोभ ही नरक के 3 द्वार बताए गए हैं। आइए अब स्वर्ग और नरक की चर्चा भी कर ली जाए। स्वर्ग सुख रूप है तो नरक दुख रूप। अतः इसी जीवन में भी मनुष्य अपनी मनः स्थिति में स्वर्ग और नरक का अनुभव कर सकता है। शास्त्र प्रमाण से स्वर्ग और नरक के अस्तित्व का भी ज्ञान होता है। इस श्लोक में नरक के त्रिविध द्वार बताए गए हैं। इस संपूर्ण अध्याय का प्रयोजन मनुष्य का आसुरी अवस्था से उद्धार कर उसे निस्वार्थ सेवा तथा आत्मानंद का अनुभव कराना है। काम, क्रोध और लोभ, इनको इस तरह समझा जा सकता है, जहां काम है वहां क्रोध का होना स्वाभाविक है। किसी विषय को सुख का साधन समझकर उसका निरंतर चिंतन करने से उस विषय की कामना उत्पन्न होती है। यदि इस कामना पूर्ति में कोई बाधा आती है तो उससे क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कामना तीव्र हो तो क्रोध भी उतना ही उग्र रूप ले लेता है कि वो जीवन की नौका को हिला डालता है और अंत में उसे डुबो देता है। और यदि कामना पूर्ण हो जाती है तो मनुष्य का लोभ बढ़ता जाता है, क्योंकि वो बार बार उस कामना की पूर्ति का प्रयास करता है और इस प्रकार
उसकी शक्ति का ह्रास होता जाता है। असंतुष्टि का भाव लोभ कहलाता है, जो हमारे वर्तमान संतुष्टि के भाव को विष से युक्त करता है। लोभी पुरुष को कभी शांति और सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि असंतोष ही लोभ का स्वभाव है। काम, क्रोध और लोभ के इस क्रिया प्रतिक्रिया रूप संबंध को अगर हम समझ लें तो भगवान का निष्कर्ष हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इसीलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इन तीनों को त्याग दो। कामः क्रोधस् तथा लोभस् त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम। भगवान ने 5वें श्लोक में कहा था कि दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। तो वो आसुरी संपत्ति आती कहां से है? जहां संसार की कामना होती है, संसार के भोग पदार्थों का संग्रह, मान, बढ़ाई, आराम, विलासिता आदि जो चीजें अच्छी दिखती हैं, उनसे जो बुद्धि का आकर्षण है, बस वही मनुष्य को नरक की तरफ ले जाने वाला है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये 6 रिपु हैं, अर्थात दुश्मन हैं, ये शत्रु माने गए हैं। इनमें से कहीं पर 3 का, कहीं पर 2 का और कहीं पर 1 का कथन मिलता है, पर वे सब मिले जुले हैं, एक ही खानदान के हैं। इन सब में काम अर्थात लस्ट ही मूल है, क्योंकि कामना के कारण ही आदमी बंधता है। गीता के 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप का आचरण क्यों करता है? उसके उत्तर में भगवान ने काम और क्रोध ये 2 शत्रु बताए, परंतु उन दोनों में भी कामना को ही मुख्य बताया, क्योंकि कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध आता है। यहां काम, क्रोध और लोभ ये 3 शत्रु बताए गए हैं। तात्पर्य है कि भोगों की तरफ वृत्तियों का होना काम है। जैसे मुझे भोग विलास के सभी साधन चाहिए, शारीरिक सुख चाहिए, और संग्रह की तरफ वृत्तियों का होना लोभ है। हम ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा के साधन जुटाना चाहते हैं, सभी चीजें एकत्र कर लो, जुटा लो। जहां काम शब्द अकेला आता है, वहां उसके अंतर्गत ही भोग और संग्रह की इच्छा आ जाती है। परंतु जहां काम और लोभ दोनों स्वतंत्र रूप से आते हैं, वहां भोग की इच्छा को लेकर काम और संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आता है, और इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। जब काम, क्रोध और लोभ तीनों अधिक बढ़ जाते हैं, तब मोह पैदा होता है। वास्तव में यह काम ही क्रोध और लोभ का रूप धारण कर लेता है। सम्मोह हो जाने पर या मोह हो जाने पर तमोगुण आ जाता है, फिर तो पूरी आसुरी संपत्ति आ ही जाती है। नाशनम आत्मनः, मतलब काम, क्रोध और लोभ ये तीनों मनुष्य का पतन करने वाले हैं, आत्मा का हनन करने वाले हैं। जिनका उद्देश्य भोग भोगना और संग्रह करना होता है, वे लोग अपनी समझ से अपनी उन्नति करने के लिए इन तीनों दोषों को हितकारी मान लेते हैं। उनका यही भाव रहता है कि हम लोग काम आदि से सुख पाएंगे, आराम से रहेंगे, खूब भोग भोगेंगे। यह भाव ही उनका पतन कर देता है। तस्मादेत त्र्यम त्यजेत, ये काम, क्रोध आदि नरकों के दरवाजे हैं, इनको त्याग करना ही चाहिए। इसलिए मनुष्य इनका त्याग कर दे। इनका त्याग कैसे करे? 3 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग अर्थात काम और द्वेष अर्थात क्रोध स्थित रहते हैं। साधक को चाहिए कि वो इनके वशीभूत ना हो, इनको अपने ऊपर कंट्रोल ना करने दे। वशीभूत ना होने का अर्थ है कि काम, क्रोध, लोभ को लेकर अर्थात इनके आश्रित होकर कोई कार्य ना करे, क्योंकि इनके वशीभूत होकर शास्त्र, धर्म और लोक मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। कामना या लस्ट एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाता है।
कामना रजोगुणी वृत्ति है, सम्मोह तमोगुणी वृत्ति है और क्रोध रजोगुण तथा तमोगुण के बीच की वृत्ति है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं ना कहीं राग अवश्य होता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है तो नीति न्याय में राग है, उससे मोह है। अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो मान सत्कार में राग है, उससे मोह है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा से मोह है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता के अभिमान से मोह है, उससे राग है। ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। आइए अब देखें कि क्रोध का परिणाम क्या होता है। क्रोधाद भवति सम्मोहा, क्रोध से सम्मोह होता है। भगवत गीता में ही इसका उल्लेख किया गया है, अर्थात मूर्खता छा जाती है, हम मूर्ख हो जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो काम क्रोध लोभ से ही मोह होता है। जैसे काम से जो मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। हम सब समाज में इस वृत्ति के बहुत सारे उदाहरण रोज देखते हैं। और क्रोध से जो मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्य जनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और न करने लायक बर्ताव भी कर देता है। हम अपने घरों में बच्चों द्वारा अपने माता पिता के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को देख सकते हैं। और लोभ से जो मोह होता है उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रहता और वो कपट करके लोगों को ठग लेता है। इसके भी तमाम उदाहरण रोजाना देखे जा सकते हैं। रोजाना के अखबार काम क्रोध और लोभ से पैदा हुए अपराधों की बड़ी लंबी खबरें छापते हैं और हम सब उन्हें बड़े चाव से पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि काम क्रोध और लोभ ये तीनों जीव को नरक की ओर ले जाते हैं, जो जीव का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। जीव का उद्देश्य है इन तीनों का त्याग करना और भगवान की सेवा करना। उससे जो विनम्रता का भाव आता है, जो सरलता का भाव आता है, तो वो अपने सारे कार्य भगवान को केंद्र में रखकर करता है और स्वयं को मात्र उनका दास मानता है। यही जीव का असली स्थान है। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि नरक जाने के कौन से 3 मार्ग हैं, काम क्रोध और लोभ। इसलिए आज और अभी से इन तीनों को छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपके पास काम क्रोध और लोभ नहीं होने चाहिए। हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel and for getting updates, press the bell icon.